क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको जीके, जीएस या करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है? तो जुड़िए इंडिया के बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म एमजेटी एजुकेशन से। डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप, जहां आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस, ऑडियो रिवीजन बिल्कुल फ्री में, और साथ ही अपकमिंग एग्जाम के मॉक टेस्ट, ई बुक्स और स्टडी मटेरियल्स। तो देर किस बात की, डाउनलोड द एमजेटी ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है आपको एमजेटी ऐप पर। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर आपको एक इमेज फॉर्मेट में सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं वन लाइनर के रूप में। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ जी हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट। अगला, पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अंतिम अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये है नाइजीरिया। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में लगभग सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो दोस्तों पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 F1 रेस जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की दोस्तों इस सीजन की ये 8वीं जीत थी। अभी तक दोस्तों इस सीजन में 12 रेसेज हो चुकी हैं फार्मूला 1 की, और इसमें 8 जीत गए हैं अकेले लुइस हैमिल्टन। इनके कैरियर की टोटल दोस्तों 92वीं जीत थी ये। 92 विन कर चुके हैं ये रेस। और मैंने आपको कई बार बताया है कि 91 रेस का रिकॉर्ड है माइकल शूमाकर के नाम, जिन्होंने अभी तक जीता था विश्व में सबसे ज़्यादा रेस। लेकिन अब इनका रेस का ये रिकॉर्ड ये पीछे कर चुके हैं लुइस हैमिल्टन, और अब लुइस हैमिल्टन बन गए हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा रेस जीतने वाले ये फार्मूला 1 के प्लेयर। क्लियर बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस यानी F1 रेस किसने जीती हैं? लुइस हैमिल्टन ने। क्लियर। चलिए अब इस सीज़न में इनकी बाकी की जो 7 रेसेस हैं उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस सीज़न में जैसे कि मैंने बताया 12 में से 8 रेस लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मर्सिडीज के ये खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। 8 रेसेस में हैं दोस्तों इनके ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स और अब पुर्तगालियन ग्रैंड प्रिक्स। क्लियर। अच्छा, लुइस हैमिल्टन से दोस्तों एक और क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में इनको एलजी सिग्नेचर का, किसका? एलजी सिग्नेचर का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ये भी आपको याद रखना है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए एलजी सिग्नेचर के। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों शहरी शिक्षा नीति में यानी अर्बन एजुकेशन प्लानिंग सिस्टम में सुधार के लिए एक पैनल का गठन किया है। ये पैनल दोस्तों 14 सदस्यीय है, यानी इस पैनल में 14 सदस्य हैं, और इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार कौन है? वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, पहले इस पर बात करते हैं। शहरी शिक्षा नीति में सुधार यानी अर्बन एरियाज में एजुकेशन सिस्टम पर प्लानिंग की जाएगी, और उसी के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। ओके, अब आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों हुई 1 जनवरी 2015 को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। पहले और वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार जी। सीईओ हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग पर वीडियो दोस्तों बनाई गई है जिसमें डिटेल जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला, विश्व बैंक ने किस राज्य को सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों गोवा के लिए, गोवा राज्य में सैंड ड्यून पार्क स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 3 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी विश्व बैंक के द्वारा गोवा को। गोवा में दोस्तों भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क खोला जा रहा है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार का कुछ होता है सैंड ड्यून पार्क। सैंड ड्यून पार्क का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो सैंड वाले इलाके होते हैं जहाँ पर थोड़ा बलुई मिट्टी होती है, ठीक है, या कहीं रेतीली मिट्टी होती है, उस जगह पर जो पार्क बना दिया जाता है, रेगिस्तान भी टाइप का ये हो सकता है, तो उसको सैंड ड्यून पार्क कहा जाता है। भारत का ये पहला होगा सैंड ड्यून पार्क।
ठीक है, गोवा में स्थापित किया जाएगा, सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे गोवा की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 में, 1944 में हुई थी इसकी स्थापना। वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर और डेविड मलपास जी हैं इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट। अच्छा, इसकी एमडी और सीएफओ का नाम भी पूछा जा सकता है। एमडी और सीएफओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो हैं अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत है एमडी और सीएफओ। चीफ इकोनॉमिस्ट का भी नाम पूछा जा सकता है, वो हैं कारमेन रेनहार्ट। कौन है? कारमेन रेनहार्ट। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट गोवा के बारे में जानिए। गोवा यहाँ पर रहा दोस्तों मैप पे, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है गोवा यहाँ पर, ठीक है। 30 मई 1987 को भारतीय राज्य के रूप में ये जुड़ा। पणजी यहाँ की राजधानी है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी बीजेपी पार्टी से। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। एक्चुअली में दोस्तों इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है गोवा का भी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी को। अच्छा, यहाँ के हाई कोर्ट का नाम पड़ता है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का भी हाई कोर्ट है और यहाँ का भी हाई कोर्ट है। तो इसके चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता जी। गोवा अपना बॉर्डर दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक से शेयर करता है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, हाल ही में बीएसई ने छोटे स्टार्टअप्स के लिए किससे समझौता किया? तो अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने दोस्तों आईसीसीआई के साथ समझौता किया है छोटे स्टार्टअप्स के लिए। छोटे स्टार्टअप बेसिकली एसएमईज, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज स्टार्टअप जो होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको बीएसई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने के लिए आईसीसीआई के साथ समझौता किया है। आईसीसीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या होता है? इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इससे समझौता किया है बीएसई ने, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको बीएसई में लिस्टेड करने के लिए। बीएसई आया है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में हुई थी इसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। हेडक्वार्टर है या स्थिति कह लें बॉम्बे में। चेयरमैन है इसके विक्रमजीत सेन जी। कौन है? विक्रमजीत सेन है इसके चेयरमैन। एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले बीएसई ने यस बैंक के साथ समझौता किया था। किसके साथ? यस बैंक के साथ समझौता किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना था। क्लियर है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट का नाम है दोस्तों सेंसेक्स। सेंसेक्स आप लोग सुने होंगे। सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट, और सेंसेक्स जो है वो बीएसई का मार्केट होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य कौन बना? तो दोस्तों शीर्ष राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है। सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने वाला ये राज्य बन गया है। इसने सभी कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किए हैं और उसमें ये टॉप पर रहा है। इस योजना के तहत यूपी में दोस्तों 6,22,167 आवेदन आए हुए थे, ठीक है, इसके लिए। और इसके तहत सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। अब बात करते हैं ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना है क्या? तो दोस्तों इसे लिखा जाता है स्वनिधि योजना के नाम से। ध्यान से देखते जाइए, स्वनिधि योजना कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। देखिए दोस्तों कोई भी योजना हो, अगर आप लोग उसका फुल फॉर्म जान लेंगे तो 80% तो आप लोग उस योजना के बारे में अपने आप समझ लेंगे कि किस लिए ये योजना है और क्या इसका लक्ष्य है, यहाँ तक आप जान सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का क्या मतलब हुआ? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में बेचने वाले, सामान बेचने वाले होते हैं, या फिर रेहड़ी लगाने वाले, पटरियों पर छोटी दुकानें लगाने वाले जो होते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना थी, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके तहत क्या था कि 10,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था उन छोटी छोटी दुकानदारों को, ठीक है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये योजना अभी इसी वर्ष शुरू की गई थी 1 जून को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 जून 2020 को इस योजना का उद्घाटन किया था। क्लियर? तो इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है उत्तर प्रदेश ने।
दोस्तों यूपी आया है, यूपी से रिलेटेड पिछले 2-3 दिनों में कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हैं। तो आज आप लोग कमेंट करके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने रिवाइज कराए हुए हों, आप लोग लिख डालिए। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी? तो दोस्तों बांग्लादेश ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी है, हेल्प मांगी है। किस लिए? कोविड-19 वैक्सीन के लिए। कोविड-19 वैक्सीन को खरीदने, उनके डिस्ट्रीब्यूशन करवाने अपने देश में, और साथ ही साथ उनके स्टोरेज के लिए और भी जो उससे रिलेटेड यूजेस होंगे उसके लिए $500 मिलियन मांगा है। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश आया है। बांग्लादेश से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बांग्लादेश ने अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पर, कब? 50वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट। इसे याद रखिएगा। बांग्लादेश के बारे में जानिए। अब्दुल हामिद जी यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, शेख हसीना है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राजधानी होती है ढाका, संसद का नाम जातीय संसद, राजभाषा होती है बांग्ला, सबसे बड़ा नगर है ढाका। अच्छा, यहाँ का राष्ट्रगान होता है अमार सोनार बांग्ला। क्या? अमार सोनार बांग्ला। जिसको लिखा किसने है? लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसे भी याद रखिएगा। भारत का भी राष्ट्रगान और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये रहा बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश। क्लियर है? पुराना नाम इसका पूर्वी पाकिस्तान था। नेक्स्ट, भारतीय मूल के वेवेल राम कलवान को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया? तो दोस्तों भारतीय मूल के हैं वेवेल राम कलवान और इनको सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। सेशल्स के ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। सेशल्स में बहुत दिनों से ये चुनाव लड़ रहे थे, लगभग 3 दशकों से, और फाइनली अब जाकर के इनको जीत मिली है। इन्होंने वहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट डैनी फॉरे को हराया है। किसे? डैनी फॉरे को हराया है। इनको मिला था दोस्तों 54.9% वोट और डैनी फॉरे को मिला 43.5% वोट। क्लियर? चलिए अब सेशल्स आया है तो हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं सेशल्स है कहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग साउथ में आएंगे, साउथ में मालदीव मॉरिशस की साइड में आएंगे तो यहीं पर आपको बहुत ही छोटा सा देश मिल जाएगा, सेशल्स। ये रहा सेशल्स। ठीक है, सेशल्स। यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों विक्टोरिया। यहाँ पर दिख रहा है आपको इसकी राजधानी विक्टोरिया होती है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के अब राष्ट्रपति बन गए हैं वेवेल राम कलवान। यहाँ की भी करेंसी होती है दोस्तों रुपया। ठीक है, लेकिन ये वहाँ की रुपया होती है, वहाँ की रूपी होती है, तो सेशल्सियन रूपी कहेंगे यहाँ की मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किसके लिए B777 VVIP विमान एयर इंडिया 1 भारत पहुँचा? तो दोस्तों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन दोनों के लिए VVIP विमान एयर इंडिया 1 अब भारत पहुंच चुका है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। B777 VVIP विमान है ये एयर इंडिया 1। आज हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, पूरी डिटेल जानकारी जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, एयर इंडिया 1 दोस्तों ये स्पेशल तरीके से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे भारत के जो भी प्रधानमंत्री, जो भी राष्ट्रपति होंगे उनके लिए ये होगा विमान एयर इंडिया 1। ठीक है, 2 एयर इंडिया 1 प्लेन जो है वो मंगाए गए थे अमेरिका से। अमेरिका की कंपनी जो है बोइंग, जो हवाई जहाज़ वगैरह, फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाती है, उसी कंपनी से समझौता हुआ था। उसी कंपनी को 2 एयर इंडिया 1 विमान के लिए ऑर्डर दिया गया था। क्लियर? एयर इंडिया 1 विमान जो है दोस्तों, ये जो प्लेन है ये अमेरिका के पास जो एयरफोर्स 1 प्लेन है सेम वैसा ही है। ठीक है, उसी तरीके का ये है, उसी के तर्ज पर है। अमेरिका का जब भी कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई बड़ा पद वाला होता है, तो वो एयरफोर्स 1 से जाता है। एयरफोर्स 1 की खासियत ये है, जो अमेरिका का जो है विमान, उसकी खासियत ये है कि उसमें बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, साथ ही साथ उसको पूरी तरीके से सिक्योर बनाया गया है। सेम वैसे ही इंडिया के पास जो एयर इंडिया 1 जो विमान आया है, ये भी बहुत ही अच्छे से एडवांस तरीके से सिक्योर बनाया गया है। इसमें कम्युनिकेशंस जो होंगी उसकी हैकिंग नहीं की जा सकेगी। मिसाइल अटैक अगर कोई करता है तो उससे भी बचा जा सकता है। ठीक है, मिसाइल अटैक को भी ये नेस्तनाबूद कर सकता है। साथ ही साथ इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिसाइल अटैक ये भी कर सकता है एयर इंडिया 1 जो है, और अंदर में पूरा लग्जरियस तो है ही ये। ठीक है, तो अब ऐसा होगा कि जब भी हमारे देश के जब भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, किसी देश का दौरा करेंगे, तो अब वो एयर इंडिया 1 विमान से जाएंगे। तो ऐसे में भारत की वैल्यू थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ेगी,
क्योंकि भारत अब उन गिने चुने देशों में जाना जाने लगा है जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं। अगर हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव किसी देश में जा रहे हैं तो उस देश को ये जानना ज़रूरी होता है कि ये कितने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कंट्रोवर्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का वर्ड मैंने यूज़ किया है इसीलिए क्योंकि ये जो एयर इंडिया 1 विमान है ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है, ना कि नरेंद्र मोदी या फिर रामनाथ कोविंद जी के लिए। ऐसा नहीं है, जब दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके लिए भी यही होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग विवाद करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंडिया की वैल्यू देखना चाहिए हमको, ठीक है। इंडिया जब इतनी बड़ी कंट्री है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जब किसी कंट्री में जाएंगे तो उनको उस वैल्यू में जाना ज़रूरी है, वो वैल्यू मिलनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों द डायमंड स्टोर बाय चंदू भाई नाम का एक स्टोर है हैदराबाद में, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? सबसे ज़्यादा हीरे वाली अंगूठी बना करके एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसने दोस्तों एक हीरे की अंगूठी बनाई है और इस अंगूठी में 7,801 हीरा यूज़ किया गया है। कितना? 7,801 हीरे यूज़ किए गए हैं इस अंगूठी में। इसका नाम रखा गया है द डिवाइन 7801 ब्रह्म वज्र कमलम। क्या? द डिवाइन 7801 ब्रह्म वज्र कमलम। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे पीवीआर का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दोस्तों पीवीआर पिक्चर्स के अध्यक्ष बनाए गए कमल ज्ञान चंदानी। कमल ज्ञान चंदानी दोस्तों ये पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ थे। इससे पहले ये सीईओ थे, लेकिन वहाँ पर पीवीआर पिक्चर्स के जो अध्यक्ष थे दीपक असर, कौन? दीपक असर, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अध्यक्ष पद से। तो जब ये इस्तीफ़ा दे दिए तो सीईओ के पद पर थे कमल ज्ञान चंदानी, इनको प्रमोट करके अब इसका अध्यक्ष बना दिया गया है पीवीआर पिक्चर्स का। किसके द्वारा बनाया गया? मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अब करंट अफेयर में आपके लिए बहुत नए अपडेट्स आने वाले हैं। करंट अफेयर अब आपको एक नए कलेवर में प्रोवाइड किया जाएगा, काम चल रहा है बैकग्राउंड में उस पर। अब आपको करंट अफेयर में और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला करेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? अगला, इनमें से कौन तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। दोस्तों अब कुछ लोग कमेंट करना बंद कर दिए हैं, कमेंट करना मत बंद कीजिए। कमेंट करने से आपकी नॉलेज और ज़्यादा बूस्ट होगी, साथ ही साथ उन लोगों का भी फायदा होगा जो आपके कमेंट्स को रीड करते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जो भी आंसर हो एटलीस्ट आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं, ना डिटेल में लिखने का टाइम हो तो आंसर आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो। और आपको दोस्तों क्वेश्चंस का इमेज फॉर्मेट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लो। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही वीडियो में। आई होप आपने लाइक किया होगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।